अपना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ नहीं देखना हमको, वहां नहीं देखना हमको, देखना है, ठीक है। क्या तुम लोग पगला कल हम बता दिए थे फनफादन किसे कहते हैं, ठीक है। तो फनफादन किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है उसको हम लोग फनफादन कहते हैं। जो हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, उसको हम फनफादन कहते हैं। जैसे क्या, सड़क, रेल, है ना, जल, पेड़ पौधा, ये सब क्या हमारे लिए एक फनफादन का काम करता है। और हम बता दिए थे कि फनफादन जो है तुम्हारा वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। फनफादन जो है तुम्हारा वो दो प्रकार का होता है। क्या क्या? मानव निर्मित फनफादन, प्राकृतिक फनफादन। एक तरफ हम लोग प्राकृतिक फनफादन भी कह सकते हैं, मानव निर्माण फनफादन भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है केवल दो प्रकार का ही फनफादन को जानेंगे, ठीक है। क्या क्या? मानव फनफादन और तुम्हारा प्राकृतिक फनफादन। तो प्राकृतिक फनफादन के बारे में तुम लोग को हम कल बता दिए हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? तो वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हो, क्या बोले हम? वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हो उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। जैसे क्या आएगा, पेड़ पौधा, जल, पहाड़, पर्वत, ये सब तुम्हारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है ना। अब दूसरा में तुम्हारा था मानव निर्मित संसाधन। क्या है? मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित, तो नाम से याद हो रहा है कि मानव के द्वारा निर्माण किया गया। क्या बोले हम? मानव के द्वारा निर्माण किए गए संसाधन को बोलेंगे हम लोग मानव निर्मित संसाधन। बुझ में आ रहा है? मानव के द्वारा जिस वस्तु का निर्माण किया गया है उसको बोलेंगे हम लोग मानव निर्मित संसाधन। जैसे क्या, मानव क्या क्या बनाया है? कलम हो गया, सड़क हो गया, हवाई जहाज हो गया, एरोप्लेन हो गया, घर हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, बहुत तरह की चीजें। तो जो जो मानव बनाया है क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यहां तक तुम लोग को हम कल बता दिए थे। अब अगला टॉपिक लिखना है तुम लोग को। क्या बोला बाबू? ध्यान देना कहीं, यहाँ देखो हम तो वीडियो नहीं हुआ देखो वहां काटा चल रहा है। चलो, जो टॉपिक है वो तुम्हारा टॉपिक है विकास और उपयोग के आधार पर। लिखो इसको, विकास और उपयोग के आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन। लिख लिया? क्या है? कब लिखा था? अब हमें तो लिखा, हम जानते हैं। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन जो तुम्हारा वो दो प्रकार का होता है। ध्यान देना, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन तुम्हारा वो दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? तो वास्तविक संसाधन होता है, वास्तविक संसाधन, और नंबर दो में तुम्हारा आ गया संभावी संसाधन। क्या आएगा? संभाव्य संसाधन। बात समझ में आ रहा है? वास्तविक संसाधन और नंबर दो संभाव्य संसाधन। डिफिनेशन जानते हैं कि इसका हम लोग जानते हैं, परिभाषा इसको जानते हैं हम लोग, परिभाषा क्या होता है ना। तो वास्तविक संसाधन क्या होता है? लिखो, वैसे संसाधन, साथ ही साथ लिखो, वैसे संसाधन वैसे संसाधन है ना जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग किया जा रहा है। बात समझ में? वास्तविक संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जिसकी मात्रा हम लोग आज ज्ञात है और उसका उपयोग आज हम कर रहे हैं, है ना। क्या मुंह फाड़ रहा है इसे? जैसे क्या कह सकते हैं हम लोग? पश्चिम एशिया में खनिज तेल। जैसे में क्या आ जाएगा? पश्चिम एशिया। अच्छा, अभी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री क्या बना है? उद्धव ठाकरे। वो पहले था महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, अब हो गया एकनाथ शिंदे, ठीक है। इस सबको थोड़ा माइंड में ध्यान रखना। अभी पहले महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन था? उद्धव ठाकरे। अब चल गया ठाकरे खाने, अब कौन बन गया है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे, एकनाथ। और वहां का डिप्टी सीएम माने कि उप मुख्यमंत्री है फडणवीस।
दक्कन पठार की काली मिट्टी। अच्छा, काली मिट्टी पे एक वर्ड याद करो। काली मिट्टी का काली मिट्टी में जो है सबसे अधिक कौन सा फसल किया जाता है? भूगोल पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है। काली मिट्टी में कौन से फसल को अधिक मात्रा में किया जाता है? तो काली मिट्टी में कपास की फसल। कौन फसल? कपास की फसल करते हैं। क्या बोला? अरे बेक होने दो यार, हम यहाँ जिंदा है। काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है? कपास की फसल। ठीक है, तुम लोग को मिट्टी के बारे में हम फिर बताएंगे, एक दिन डिस्कशन लेना है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटार मिट्टी, लेटमय मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, सब मिट्टी के बारे में बता देंगे। तो यहाँ क्या लिखे हम? वैसी संसाधन, माने वैसा संसाधन जिसकी मात्रा हमको ज्ञात है, ठीक है, और उसका उपयोग हम लोग आज कर रहे हैं, माने वर्तमान समय में कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संसाधन। अब अगला में आता है। अगला में तुम्हारा क्या था? अगला में क्या है रे? संभाव्य संसाधन है ना, उसको लिखो नंबर 2। देखिए, नोट कर दो उसको आराम से। संभाव्य संसाधन। तुम तो ठहर परदेसी। नहीं रे, नोट कर दो। संभाव्य संसाधन, ठीक है। संसाधन, वैसी संसाधन, हाँ एकदम फ्रेम टू फ्रेम। अरे वैसी है, वैसे ठीक है, एक ही दफा। वैसी संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है, ठीक है, तथा जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं बल्कि वर्तमान में नहीं, तो हाँ रे, अच्छा वर्तमान में नहीं, वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में होता है, नहीं फ्यूचर टेंस, बल्कि भविष्य में किया जाता है। भविष्य में, ठीक है भाई, वो क्या जाता है? भविष्य में किया जाता है। तुम जैसा लिखा वैसे लिखवाएगा हमको रे। हाँ सर। ठीक है, देखो, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है तथा जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जाता है बल्कि क्या करेंगे हम लोग? भविष्य में करेंगे, माने आने वाले समय में। एक तो हमको उसका संसाधन की मात्रा भी ज्ञात नहीं है कि वो कितना संसाधन है, और उसका उपयोग हम लोग आज कर भी नहीं सकते बल्कि भविष्य में कर सकते हैं, आज नहीं। जैसे ही फल लिख लेते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा इसका? लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मैग्नाइज मोनो, क्या लिखा होगा? मोनाजाइट है ना। क्या लिखे हम? संभाव्य संसाधन, वैसी संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है तथा जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं बल्कि कब करेंगे हम लोग? भविष्य में उपयोग कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग संभाव्य। संभाव्य नाम से सुनने में लगता है कि संभावना, क्या लगता है रे? संभावना, क्या लगता है? संभावना। तो वैसी संसाधन जिनकी मात्रा हमको आज ज्ञात नहीं है लेकिन उसका प्रयोग भी आज हम नहीं कर सकते बल्कि कब करेंगे? आने वाले समय में, माने जब बाल बच्चा हो जाएगा तब। चलो देखो, तो ये कौन नंबर खत्म हो गया हमारा? विकास और उपयोग खत्म हो गया। एक संभाव्य संसाधन और एक हमारा वास्तविक संसाधन। अब हम लोग आते हैं नंबर, तो नंबर ख में क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। क्या होता है वो? उत्पत्ति के, लिखो इसको, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो है ना, वो भी तुम्हारा दो प्रकार का ही होता है। क्या होता है? संसाधन दो प्रकार का ही होता है। क्या क्या? तो नंबर 1 जैव संसाधन, और नंबर 2 अजैव संसाधन। क्या होता है? जैव संसाधन और नंबर 2 अजैव संसाधन। समझ में आ रहा है कि नहीं? होता जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है ना, तो जैव से जैसे कि तुमको नाम से कुछ याद समझ में आ रहा होगा कि जैव माने क्या होता है? जिंदा। क्या होता है? जिंदा। मैं एक मरा हुआ इंसान हूँ। क्या ये बात सही है? नहीं।
देखो, तो जैव संसाधन क्या बोले अभी हम, जैव संसाधन, तो वैसे संसाधन जिसमें जान होती है सीधा, वैसे संसाधन जो सजीव होते हैं, जान क्या लिखी, सजीव लिखो ना, जो सजीव होते हैं, वैसे संसाधन जो सजीव होते हैं ना, वैसे संसाधन जो सजीव होते हैं, सजीव गलती लिख दी रे, सजीव ऐसे होता है सजीव, वैसे संसाधन जो सजीव होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जैव संसाधन। जैसे में क्या आएगा बोलो तो जरा सा, बोलो रे, सजीव में क्या क्या आता है, पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधा क्या और क्या देंगे, सब तो आ गया, फूल पत्ते तो सब उसी में आ गया, जीव जंतु, इतना लिखो। माने जैव संसाधन क्या हो गया, वैसे संसाधन जिसमें जान होता है, यानी कि जो सजीव है, क्या होता है सजीव का विलोम शब्द निर्जीव है ना, तो जिसमें जान होता है, जो सजीव होता है उसको बोलते हैं हम लोग जैव संसाधन। नंबर 2 में तुम्हारा क्या था, अजैव संसाधन, तो उसका जस्ट ऑपोजिट साइड, यानी कि वैसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जैसे क्या आएगा, पहाड़ पर्वत नदी घर है ना, वैसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं उसको बोलते हैं, निर्जीव माने क्या, मरा हुआ वस्तु को निर्जीव बोलते हैं है ना, तो वैसे संसाधन जो निर्जीव होता है उसको बोलते हैं हम लोग अजैव संसाधन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अजैव संसाधन। जैसे में क्या क्या आता है, कुछ भी बोल दो भाई, पहाड़ पर्वत नदी नाला घर द्वार, है कि नहीं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होगा, क्या क्या, जैव संसाधन अजैव संसाधन, जैव संसाधन अजैव संसाधन। जैव माने क्या हो गया, जो जिंदा है, अजैव माने क्या हो गया, जो मरा हुआ। अब जैव मरा जिंदा नहीं बोल देना, बोलना कि वैसे संसाधन जिसमें सजीव होती है, जो सजीव होते हैं तो तुम्हारा जैव संसाधन। जैसे क्या हो गया, आदमी मनुष्य, मनुष्य वही है ना, पेड़ पौधा जीव जंतु, तुम्हारा क्या हो गया जैव संसाधन। और अजैव में क्या हो गया, जो संसाधन मरा हुआ होता है, निर्जीव होता है, जैसे क्या पहाड़ पेड़ पर्वत नहीं, पहाड़ आ गया, उसके बाद नदी नाला आ गया है ना। और फिर जो इसके बाद का जो है ना, इसके बाद जो तुम्हारा टॉपिक है, जैसे तुम्हारा और टॉपिक है उपयोग के आधार पर संसाधन, उसमें 3 होता है, नवीकरणीय अनवीकरणीय और तुम्हारा जगह चक्रीय। तो इस सबको हम अगले मैंने बाद में बता देंगे। क्या खेला खत्म हो गया।